Hello guys, good morning. This is Amir Khan here in front of you. Today I will teach chemistry for class 9 and it is a very important topic and the topic is what? Evaporation. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? Evaporation के बारे में पढ़ेंगे. तो देखिए स्टूडेंट, evaporation क्या होता है तो सुनिए. Evaporation एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें लिक्विड कन्वर्ट कर जाता है वेपर में. मतलब evaporation में क्या होगा कि जो लिक्विड है वो कन्वर्ट कर जाएगा वेपर में. ओके, the process in which liquid converted into vapor below its boiling point. आप जब भी पढ़ने बैठा कीजिए पेन कॉपी लेकर के बैठा कीजिए. तो सुनिए, इवेपोरेशन का मतलब क्या हो गया? the process in which a liquid is converted into vapor. ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड कन्वर्ट कर जाए वेपर में below its boiling point, मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही. तो देखिएगा वाटर की जहां तक बात है, इट मींस H2O की, तो वाटर जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो कन्वर्ट कर जाता है वाटर वेपर में, मतलब H2O गैस में, वाटर वेपर में, है ना, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है. तो क्या ये इवेपोरेशन कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर भी एक लिक्विड कन्वर्ट कर रहा है किसमें? गैस में. तो नहीं, ये इवेपोरेशन नहीं कहलाएगा. क्यों नहीं कहलाएगा इवेपोरेशन? क्योंकि ये इसमें लिक्विड वेपर में जो कन्वर्ट कर रहा है तो वो बॉइलिंग पॉइंट पे कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन इवेपोरेशन आपको बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है. ये बात समझ में आ गया कि इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होगा. अब यहाँ पर एक काउज है. आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है कि इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही हो जाता. तो सुनिए, एक्चुअली क्या होता है कि हम जब किसी भी सरफेस पे जब लिक्विड को डाल देते हैं ना, किसी भी सरफेस पे जब हम लिक्विड को डाल देते हैं, जैसे ये पाम है, पाम पे मैंने कोई लिक्विड को डाल दिया, जैसे पेट्रोल थोड़ा सा डाल दिया, तो थोड़ा देर के बाद आप देखिएगा पेट्रोल क्या होगा? गायब हो जाएगा. वो इवेपोरेट कर जाता है, वेपर में कन्वर्ट कर जाता है. जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लिक्विड सरफेस से ना लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ले लेता है. समझिए मेरी बात को. ये कोई लिक्विड है, ये क्या है? कोई, तो ये कोई लिक्विड है, समझ में आया? और ये कोई सरफेस है. तो स्टूडेंट, ये कोई लिक्विड है और ये कोई सरफेस है. तो लिक्विड थोड़ा देर के बाद कन्वर्ट कर जाएगा किस में? वेपर में. जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सरफेस से क्या ले लेता है? लैटेंट हीट ले लेता है. लैटेंट हीट पे मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप महात्मा गांधी के प्लेलिस्ट पे जाकर के उसे देख सकते हो. और स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. और एक बात और, 7808016066 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई क्वेश्चन से रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे कॉल करके या इस नंबर पे मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं. लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई किसी भी कंडीशन में खराब नहीं होनी चाहिए. अगर प्रॉब्लम है तो, नहीं प्रॉब्लम है तो कोई बात ही नहीं है. और एक ऑप्शन ये भी है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं. और पर्सनली कुछ पूछना है तो पूछ करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं. कोई होमवर्क हो गया या कुछ भी, आप पूछ के डाउट क्लियर कर सकते हैं. ओके, तो अब देखिए, मैं क्या बता रहा था कि कोई लिक्विड किसी सरफेस पे था, तो वो सरफेस से वो लिक्विड क्या किया? लैटेंट हीट लिया. तो वो सरफेस से लिक्विड लैटेंट हीट लिया. लैटेंट हीट लेने के बाद वो लिक्विड किस में कन्वर्ट कर गया? वेपर में. इसी वजह से इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है. आप देखते होंगे कि आप कभी फेस धो करके आओ, फैन के नीचे बैठ जाओ तो फेस ठंडा हो जाएगा. जानते हैं क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो आपके फेस से हीट लेकर के इवेपोरेट कर गया. क्योंकि आपका फेस हीट को लॉस कर दिया, इसलिए आपका फेस क्या हो गया? ठंडा. सिमिलरली आप डॉग को देखोगे, गर्मी के टाइम में अपने टंग को बाहर किए रहता है. जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका जो टंग है स्टूडेंट, तो ये उसका टंग है, टंग से सलाइवा क्या हो रहा है? टंग से उसके सलाइवा कंटिन्यूसली, आप देखोगे डॉग के टंग से सलाइवा कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गिरता रहता है. डॉग के टंग से जो सलाइवा है, जो लार जिसको कहते हैं सलाइवा, लगातार उसके टंग से नीचे गिरता रहता है. और ये सलाइवा इवेपोरेट करता रहता है एटमॉस्फेयर में. तो सलाइवा को इवेपोरेट करने के लिए लैटेंट हीट कौन देता है? डॉग का टंग. क्योंकि डॉग का टंग लैटेंट हीट को लॉस कर देता है, इस वजह से डॉग का टंग क्या हो जाता है? ठंडा. इसलिए उसको अच्छा लगता रहता है, इसलिए जुबान को बाहर किए रहता है. वो समझ में आ गया ना? तो लैटेंट, तो इवेपोरेशन में क्या होगा कि लिक्विड कन्वर्ट कर जाएगा वेपर में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो क्यों? क्योंकि सरफेस लैटेंट हीट दे देता है लिक्विड को. इससे ये पता चला कि इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेनन है. इवेपोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेनन एंड इवेपोरेशन काउजेस कूलिंग. और इवेपोरेशन कूलिंग काउज करता है, क्योंकि सरफेस तो हीट दे देता है ना,
तो सरफेस फिर क्या होता है, ठंडा हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा इवेपोरेशन का फैक्टर। ओके स्टूडेंट, तो ये इवेपोरेशन का फैक्टर्स है। जैसा कि आप जानते हो कि दुनिया में हर चीज कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ओके, तो ये इवेपोरेशन के फैक्टर्स है। देयर इज 5 फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन। 5 फैक्टर है जो इवेपोरेशन के रेट को डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट फैक्टर टेम्परेचर, सेकंड विंड स्पीड, थर्ड सरफेस एरिया, फोर्थ नेचर ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल लिक्विड जल्दी वेपोराइज कर जाता है, नॉन वॉलेटाइल देर से वेपोराइज करता है। थर्ड क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो इवेपोरेशन घट जाता है। और एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन भी है ना कि जो डिजर्ट कूलर है वो हॉट ड्राई डे में जल्दी रूम को ठंडा कर देता है, बाकी सब दिन में नहीं। तो वो सारा आपको ह्यूमिडिटी पर बेस्ड है, वो क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत इजी है। तो ये कुल मिलाकर के 5 फैक्टर्स है, 5 फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन को रेट को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल के प्लेलिस्ट पे जरूर जाइए, विजिट कीजिए, क्वेश्चन आस्क कीजिए, पूछा क्या कीजिए। और चैनल के अबाउट, आप जब चैनल को ओपन करते होंगे तो अबाउट का भी ऊपर में ऑप्शन होता होगा, स्किप करके जाके देखिएगा। तो अबाउट का सेक्शन जरूर देखिए कि अबाउट में और क्या क्या सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है चैनल के बारे में। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।